अपना लोगों के गोड़ छू के प्रणाम कहता नहीं अपना लोगों का। आज हम इस देश में कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और लॉकडाउन बढ़ रहा है और इसकी बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है कोरोना। और ये कोरोना बहुत गंदी बीमारी है, छुआछूत से पकड़ता है ये बीमारी। इसका दवाई आई गई है और इसका इलाज बहुत जल्दी होगा। इस कोरोना को ख़त्म करा जाएगा और इस बीमारियां का बहुत से डिपेंड होता है और अभी हमें कोरोना से बचे रहना चाहिए और हमें दूरी बना करके रखना चाहिए और हमें मास्क तो बहुत ही ज़रूरी है। मास्क तो हमें बहुत ही ज़रूरी है कि मास्क को हमें बगैर लगाए नहीं चलना चाहिए, मास्क को लगाना ही चाहिए और अपना ध्यान रखना चाहिए और अपने परिवारों को और अपने खास करके बच्चों का भी ध्यान देना चाहिए, ताकि हमें दुख सह लेंगे तो सह लेंगे लेकिन अपने बच्चे को हमें कष्ट नहीं सहना है और बच्चों को हमें ध्यान रखना है। और हमारे इस देश में कई शहरों में भारत जनता में बहुत तेज़ी से नुकसान पहुंचा है। इस बीमारियों ने साल भर, पिछले साल भी ये लॉकडाउन बहुत तेज़ी से लगा था। अब अवसर है कि अब भी वो साल आ सकता है, अभी भी लॉकडाउन लग सकता है, अभी भी कोरोना आ सकता है। कुल लोगों को उनकी अभी संख्या है, उन जनता लोगों की सोच सकते हैं अब क्या होगा, अब हमें क्या करना होगा। हमें अपना स्वयं रक्षा करना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं करना है। सरकार का कहना है कि अपना स्वयं का रक्षा करो, अपने परिवारों का रक्षा करो और अपना बच्चों का ध्यान रखो और हमें अच्छे साबुन से हाथ धोना चाहिए और हमें मास्क लगा करके 2 किलोमीटर से ही दूरी बना करके ही बात करना चाहिए अपन। और हमें लोगों के भीड़ में नहीं खड़े होना चाहिए और हमें अगर सर्दी जुखाम खांसी कुछ भी हो हमें तुरंत डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए। और हमें अगर थोड़ी से भी हो, बुखार भी हो, थोड़ी से भी कुछ भी हो, पेट दर्द हो, सर दर्द हो तो हमें तुरंत इलाज करवाना चाहिए डॉक्टरों से। हमें डॉक्टर के पास जाना है, फ्री में भी दवाई होती है। और कुछ हमारे रिपोर्ट्स में और हमारे अमेरिका में भी ऐसी दवाई आ चुकी है, जैसे कि इसमें सीन है। और हमारे नरेंद्र मोदी ने ऐसे खोज किए हैं, ऐसे कोरोना डिपोटिस है, एनालिसिस फैला हुआ है ऑल द इंडिया और द जनता डिस्पेक्स। तो इससे मतलब बीमारियाँ फैले, ऐसे बीमारी का ऐसे दवाइयाँ हैं, ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो जिससे दवा नुकसान हो जाता है। और कोरोना का बहुत ही वो दवाई बन चुकी है और नरेंद्र मोदी के अनुसार हमारे भारत सरकार जो जनता के लिए इतना सब कुछ कर रही है उसके लिए इतने ऐसे बीमारी हैं, ऐसे ही एक कोटिसन, ऐसे कुछ थायराइड है, कुछ ऐसे लेसन है जिससे हमारा जनता को बचा सके ऐसी बीमारियों कोरोना को, जिससे नष्ट कर सके। जो गंदी बीमारियां हमारे देशों में और हमारे बच्चों में फैला रही हैं, हमारे जनता में जो कोरोना डिपेंडेंस इंडिया में फैला हुआ है उससे बचाने का ये दवाइयाँ है। और हमारे इन दवाइयों से हमारे लाखों जान बच सकते हैं और हमारे बच्चों का भी बच सकते हैं और हमारे परिवार का भी कई साल बच सकते हैं। इसमें कहा गया है कि जो 60 साल से मतलब जो 18 साल से है, जो 60 साल का है वो इंजेक्शन मतलब ये दवा बहुत पावरफुल करता है। और जो इसमें डिपेंडेंसन में कहा गया है कि ये बहुत ही अच्छी दवा बहुत जल्दी से फायदामंद देता है और हमें खुराक भी लेना चाहिए और हमें डिपेंडेंसन डिसकॉर्ड करना चाहिए। ऐसी दवाई है और हमारे इस कंप्यूटर स्क्रीन में और ये स्क्रीन में मैं दिखाऊंगा कंप्यूटर स्क्रीन में और पूरे संदर्भ सुनेंगे। और हमारे जनता से निवेदन यही है कि आप लोगों से गोड़ छू के प्रणाम करता नहीं कि अपना मास्क जरूर लगाएं और हमें दूरी बना करके जरूर चले। अगर हम किसी पे दुकान के समय हम सामान ले रहे हैं हमें दूरी बना करके रखें और हमें उससे दुकान वाला अगर मास्क लगाया उसको भी कहें मास्क लगाए। और सब्जी को अगर हम सब्जी लिए हैं तो सब्जी को हमें धुल लेना चाहिए, अच्छी तरह से धुल लेना चाहिए। कह कि ये सब्जी हमारे शहरों पे
ट्रक से आते हैं, कई सब्जी मंडियों पे आते हैं, कई खेतों से आते हैं, कई कीटाणुओं, कई दवाई मिस होती है इधर उधर के छुए। इसलिए हमें सब्जी को धुलना चाहिए और हमें कई प्रकार के सब्जी को धुल के हमें बनाना चाहिए और हमें ये संसारों पे हमें सही करना चाहिए और हमें बच्चों का अवश्य ही ध्यान देना चाहिए और बच्चों का हमें बहुत ही जिम्मेदारी सिखाना चाहिए, क्योंकि इस देश में बहुत तेज़ी से लॉकडाउन लग चुका भी है और ये कोरोना फैला हुआ है। आप लोग ये सोच रहे हैं कि सरकार ने हमें बेवकूफ़ बना दी। बेवकूफ़ नहीं बनाती, क्योंकि जब अक्सर जब तूफान आता है, जब आंधी आती है, कुछ भी होता है, बाढ़ आ जाता है, जब आता है तभी लोगों को पता चलता है। तो ऐसा सरकार का कहना है ये है कि जब कोरोना तेज़ी से जब फैल रहा है तो हमारी जो जनता है कितना भी ज़्यादा से ज़्यादा बच जा सके, उनका भी एक कहना है कि अगर हम लॉकडाउन अभी से करवा दें, अभी से हम तैयार कर दें, तो कुछ भी जो आगे वहाँ ऊपर का प्रेशर होगा, कोरोना फैल रहा है, वो सही बीमारी फैल रहा है। तो आप लोग निश्चित, अगर हम ये कहते हैं कि अगर हम अभी जो पिछले साल जब लॉकडाउन था तो क्या हम नहीं जी सकते थे, क्या हम नहीं खा सकते थे, क्या हम नहीं रह सकते थे, क्या हम खर्चा नहीं चला सकते थे, क्या अपने बच्चों को नहीं पाल सकते थे? पाल सकते थे ना। तो अवश्य भी अभी भी ऐसा हो सकता है। ऐसा मतलब आप लोग न डरे कि लॉकडाउन ऐसा कुछ ऐसे ही है। अब क्या करें कि बीमारी एक ऐसी है जो छुआछूत से पकड़ती है। अगर भीड़ होगी, खांसी होगा, कोई भी खांसता होगा, अगर वो उसके पास हमारी आ जाएगी तो हमें तुरंत कोरोना पड़ेगा, हमें तुरंत इलाज कराना पड़ेगा। इसलिए हम ये है, कोरोना से अगर बचना है तो हमें मास्क लगाना चाहिए और अपने बच्चों का भी मास्क लगाना चाहिए और हमें दूरी बना करके रखना चाहिए और हमारे देशों को, परिवारों को हमें रक्षा करना चाहिए, क्योंकि हमें देश का रक्षा करना हमारे मोदी सरकार से निवेदन है कि हमारा जो मोदी सरकार है बहुत अच्छी देश के लिए कर रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है और हमें पब्लिसिटी से करना चाहिए और हमें कोरोना से बचना चाहिए। नमस्कार साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं। मेरा नाम मनोज कुमार दया एंड देयर एंड टू रीवा एस्पायर को।